आप अंधभक्त हो क्या? नहीं। आई एम हैड कंप्लीट माय बीकॉम, देन आई विल डूइंग द ड्राइविंग, व्हाई शुड अंग्रेजी you tell me? हिंदी में बात करिए, हिंदी चैनल है, हिंदी में। अंग्रेजी को नहीं आती। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज 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 टॉक। मैंने देख अंग्रेजी को नहीं आती। मेरी टाइम मैंने- ट्रेन का टाइम हो गया। मेरे भाई सुन मेरी बात, मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, दे टैक्सी चला रहा हूँ, ऑटो। नौकरी कहाँ है? नौकरी तो खराब नौकरी किस किस को देंगे ये बताओ। किस सन में की थी आपने ग्रेजुएशन? 2004 में 135 हाँ। नौकरी मिलेंगी। जब किसकी सरकार थी? कांग्रेस। तो मिलनी नहीं जॉब, ये तो कह रहे हैं कि बड़ा काम किया है उन्होंने। भाई साहब कांग्रेस वालों ने जॉब नहीं दी। जॉब करते रहे और क्या करोगे? हाँ तो कर रहा, कितने कमा रहे हो बताओ, ईमानदारी से बताना। मोदी से 2000 जो पकौड़े बेचने को भी जॉब बताते हैं भाई, मोदी सरकार में तो 1500 2000 पर डे कमा रहे हो ना, तो फिर बोलने की जरूरत, उन्हें बताओ ना। कितनी हो गई है ये तो बताओ, महंगाई कितनी हो गई है? जो 50 रुपए का रिफाइंड आता था, आज के टाइम में 200 रुपए का आ रहा है, 135-40 रुपए का आ रहा है। यही कह रहे हैं कि सही था कांग्रेस के टाइम पे, ये भी तो वही कह रहे हैं आपको। कांग्रेस आगे बेटर। हाँ तो वही तो बताइए वैसे भी तो। कांग्रेस ने जॉब क्यों नहीं दी आपको? कांग्रेस में जॉब बिजनेस था मेरा भाई मेरा बिजनेस था ना उस टाइम पे। तो बिजनेस था, तो बिजनेस, जब आप बिजनेस पे फोकस कर रहे हो तो जॉब की क्यों मांग कर रहे हो? भाई एक बात बताओ, जब हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? जॉब पे तो जाएंगे? नहीं जाएंगे। जब भाजपा आई तो बिजनेस खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया बिजनेस। बिजनेस भी खत्म हो गया। बिजनेस भी खत्म हो गया, जॉब भी खत्म हो गई है। ये सारे के सारे यहाँ सब के सब यहाँ कुछ ना कुछ अचीव करके बैठे हुए हैं और यहाँ आज टैक्सी चला रहे हैं, ऐसे नहीं बैठे हुए हैं। टैक्सी चला रहे हो? बस टैक्सी चला फायदा दिख रहा है इन लोगों को, जब भी तो चला रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? अरे मेरा नाम शिवा है भाई, शिवा। शिवा जी, हाँ शिवा कह रहे हैं कि आप टैक्सी चला रहे हैं तो उसमें आपको फायदा मिल रहा होगा, मुनाफा मिल रहा होगा, तभी तो चला रहे आप कमा रहे हैं, इसमें कमा रहे हो 50,000 रुपए। लोन भी तो भर रहे हैं, लोन भी तो भर रहे हैं। हैं। वो तो करना पड़ेगा भाई साहब। टैक्सी चलाओगे तो लोन तो भरनी पड़ेगी, ले भी तो अपने पास रहे हो। लोन ले किसने रखा? तो भरेगा कौन? सरकार भरेगी। क्यों ले रखा है लोन? ले क्यों ले क्यों रखा है? बता क्यों ले रखा? ले क्यों रखा क्यों ले रखा? तुम्हें बताओ ना, ले तुमने रखा। गाड़ी भी तो आपकी बनाए। है? टैक्स कौन भर रहा है? तुम भरोगे तो गाड़ी ले रहे तो आप भरोगे भैया। गाड़ी हम लोग तो किसी और की तो नहीं है, सरकार भरेगी किस चीज के? अच्छा 2024 की अगर हम बात कर ले, हम पब्लिक से पूछने के लिए आए हैं कि 2024 में आखिरकार किसको चाहते हैं, किसकी सरकार आनी? देखो चाहने वाली बात बताऊं तो हम तो मोदी को चाहेंगे। मोदी को। हाँ पक्का चाहेंगे। मोदी के क्या काम आपको लगे हैं जिससे आप प्रभावित हैं? बताओ क्या काम बेकार लगा? हमें एक काम बुरा बता दो, इन सारे खड़े मैं अच्छे काम सारे गिनवा, मैं तुम्हारा एक काम बुरा बता दो। मोदी की सरकार में एक काम बड़ा अच्छा हुआ। बता दो, सारे सही बताओ, मैं तुमका एक बुरा देखो बता। बताइए भाई साहब। एक काम अच्छा हुआ है मोदी की सरकार में, जो मुसलमानी जो आतंकी हमले होते हैं ना वो सारे रुके हैं। अच्छा। ये चीज अच्छी हुई है। अच्छा, बस यही हुआ है। भाई ये बहुत अच्छा हुआ है। किसी के माथे पे नहीं लिखा कोई आतंकवादी है, ठीक है ना। हिंदू मुसलमान वाली बात मत करो, यहाँ पर ये गलत है। नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं, ठीक है ना। भाई टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता, ठीक है ना। नहीं कह रहा हूँ, जितने भी टेररिज्म हमले हुए सारे रुके हैं, नो डाउट्स। बस इस चीज में अच्छा हुआ ये है। वाली बात मत करो यहाँ अच्छा, आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से गठबंधन की तैयारी हो रही है? गठबंधन बेकार चीज है। राहुल भाई अकेला शेर खड़ा हुआ है, कहने का मतलब ये है बस। हाँ उसका कोई मुकाबला नहीं है भाई। इधर आइए। अच्छा, आप आपने घर जाने वाला 2024 के अंदर। हाँ जी, शेर बूढ़ा भी हो गया, वो गुलाटी मारेगा बस अब। इसका मतलब शेर हैं, आप भी मानते हैं? जी। शेर हैं इसका भाई साहब जो सत्ता में होता है वो शेर ही होता है। सत्ता में अगर आज हम आ जाए तो हम भी शेर ही होंगे, हम मोदी से भी ऊपर वाले शेर होंगे। अभी क्या मानते हैं अपने आप को? शेर नहीं, शेर ही है वो अपनी सत्ता में भी शेर जाएंगे, अभी भी शेर। भाई साहब उस देश में जो बैठ के राज कर रहा है वो शेर इसलिए कहला रहा है। नहीं वो वैसे शेर नहीं है, वो 56 इंच बस दिखाने का, 56 इंच कुछ नहीं है। अच्छा। समझ गए? जब सत्ता हमारे हाथ में आएगी ना तो हमारे तो 100 इंच हो जाएगा। 100 इंच हो। हाँ हमारे पास अगर सत्ता आ जाए तो। कामों से होता है ना, काम गिनाइए ना आप। क्या कांग्रेस ने क्या किए थे और भाजपा? काम गिना दो ना आप, एक भी मोदी का कोई काम नहीं है ना हमारे पास। मोदी के भी पूछेंगे, आपको क्या लग रहा है भाई साहब? मोदी के कुछ काम लगे? काम सही है, सब काम सही है। इनके हिसाब से एक काम बताइए भाई। काम बताओ बढ़िया। सब काम सही है। टैक्स तुम्हारी जेब से ज्यादा जा रहा है, वो तुम कह रहे हो फिर भी मोदी अच्छा है। जाने दो। अरे तो मोदी लाने का कोई कारण तो बताइए। कारण बताइए। 60 रुपए आज ले भी तो रहे हो सवारी से, पहले 50 रुपए लेते थे, अब 120 रुपए ले रहे हो। अब 120 ले रहे हो तो महंगाई है क्या? महंगाई तो वही तो तुम भी तो कमा रहे हो भाई। पहले तो किसने कह दिया भैया ओला उबर आज भी 5 रुपए 6 रुपए किलोमीटर चल रही है? क्यों चल रही है? हम बोल रहे हैं ना, हम चलाने वाले। ऊबर ओला तो गवर्नमेंट थोड़ी ही है भाई साहब। गवर्नमेंट टैक्स लेती है भाई साहब, किसने कह दिया आपको? 600 करोड़ रुपए टैक्स लेती है। टैक्स देती है तो कंपनी वालों से बोलो उनको बढ़ाने प्राइस। नहीं बढ़ाती ना, सरकार नहीं सुनती ना। सरकार को टैक्स मिल रहा है, कंपनी बढ़ाती नहीं है, उसका क्या मतलब है? अच्छा, तो मतलब जॉब का मतलब जो होता है वो गवर्नमेंट जॉब होता है क्या?
नहीं, किसने कह दिया? मैं बताता हूँ, मोदी जो है ना, मोदी के कारण आज भारत जो है, इंडिया जो है, विश्व गुरु बनने वाला है। जी। क्या नाम हो आप? रोशन कुमार नाम है। रोशन कुमार जी, क्या लग रहा है अब की बार किसको रोशन करने वाले? बस मोदी जी आएंगे अब। मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। एक युवा हैं आप, युवा के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो क्या आपको ऐसा लगा है, अच्छाई लगी है मोदी जी में, जो आप चाहते हैं कि मोदी जी आए? मोदी जी में सर अच्छाई है। आपने अब ये देखो, अब मतलब यहाँ पे आप ये देखो, अपना जो है धारा जो 370 है कश्मीर का हटा है, उसको कोई काम नहीं मानता। वो ये इसको इजीली मानता है, ऐसे ही मानता है इसको, है ना। फायदा क्या हुआ है 370 से? मतलब जिससे फायदा होगा 370 से ये फायदा है कि जैसे वो हमारा मतलब वहाँ पे सब लोग जाते हैं, मतलब वहाँ पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, आना जाना है वहाँ पे मतलब इनकम आ रहा है। पहले नहीं जाते थे वहाँ पे, नहीं जाते थे, पहले नहीं जाते थे। मैं बताता हूँ धारा 370 हटाने का प्रावधान पहले भी था, जब कांग्रेस की सरकार थी वो नहीं हटा पाई थी, भाजपा ने हटाया, ठीक है ना। एक हाँ फायदा पे पूछो, वहाँ पर 2-2 झंडे क्यों लहराते थे? कहाँ पे? कश्मीर में, जम्मू कश्मीर। बस वो तो अभी 1 मिनट रुकिए, 2-2 झंडे इसलिए लहराते थे। अभी तो आप आरएसएस के ऑफिस में जाके देखिए, वहाँ पे अभी भी जाके अब जाके उन्होंने इंडिया का झंडा लहराया है, नहीं तो उनका झंडा अलग ही रहता था। अच्छा। हाँ जी, तो जब मोदी जी का जम्मू कश्मीर की बात बताइए मेरे भाई। जम्मू कश्मीर के बारे में नहीं पता ना जी हमारे को, हम तो कुछ तभी बोल ही नहीं रहे, हम तो नहीं पूछे 370 का फायदा तो कह रहे हैं ना, फायदा क्या हुआ? तो कोई फायदा पता लगे। तो 2-2 झंडे जहाँ पर लगे हुए थे, जहाँ पर टेररिज्म पूरी तरीके से फैला हुआ था, जहाँ टेररिज्म अभी खत्म नहीं हुआ है। टेररिज्म तो भाई मैंने हिंदू मुस्लिम की मना करी है, मैंने टेररिज्म पे मना नहीं करा, मैंने हिंदू मुस्लिम पे। टेररिज्म तो अभी भी वैसे का वैसे हिंदू मुस्लिम की करी थी आपने। खत्म है। नहीं, कम कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। टेररिज्म खत्म नहीं हुआ, कम हुआ है बस। हाँ जी। क्या नाम हुआ भाई साहब आप? ताहिर खान। ताहिर खान। ताहिर खान जी, क्या लग रहा है 2024 आने वाला है, क्या लग रहा है किसकी सरकार बननी चाहिए? प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेगा। राहुल गांधी बनना। जी जी राहुल गांधी जी की तो सदस्यता भी रद्द हो गई है, अभी वो 8 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। अगर केस यही फंसा रहा, अगर कुछ फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का तो बात अलग है। हमारे तो वही बनना चाहिए भाई साहब। क्या काम आपको लगे हैं कांग्रेस की सरकार में जिससे आप इतने सहमत हैं और पूरी तरीके से उनको सपोर्ट कर रहे हैं? उनके काम बहुत सारे अच्छे हैं, बहुत सारे अच्छे हैं। जैसे रोड वगैरह भी सही बनवाए उन्होंने, और काम दिल्ली में भी सही करे थे। कोई दंगा फसाद नहीं होने दिया उन्होंने अपने बहुत। अभी हो रहा है दंगा फसाद? अभी तो हो ही रहा है, दुनिया में कहीं कहीं हो रहा है, कहीं कहीं हो रहा है। कहाँ पे लग रहा है? हर जगह सुनते ही रहते हैं कि हाँ ये हो गया वो हो गया। हम तो हर दिन, कांग्रेस की सरकार में कोई दंगा नहीं हुआ? हाँ मैं तो कोई नहीं, हम उसमें लगा था। आपको लगने से क्या होता है, हुआ था नहीं हुआ था? नहीं हुआ था, इतना नहीं हुआ था। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? कांग्रेस की सरकार में कोई दंगा नहीं हुआ? भैया जी भ्रष्टाचार तो बहुत हुआ उसमें। कोयला घोटाला है, चारा घोटाला है, कलकत्ता घोटाला है, सब तो वही किए हैं। अगर घर का 24 में किसको चाहते हैं? बीजेपी। बीजेपी। कांग्रेस को नहीं चाहते? नहीं, कह रहे अब की बार बदलाव चाहिए, कह रहे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्या कह रहे हो? भगवा पहन रखा, बीजेपी बोलेंगे और क्या बोलेंगे। ऐसा थोड़ा ही कि बीजेपी वाले भगवा वाले होते हैं। 8 साल हो गए। क्या नाम हुआ आपका? संजय बिष्ट। 8 साल हो गए बीजेपी के, आज भी 8 साल में अपनी उपलब्धियां गिनाने के बदले कांग्रेस की बुराइयां गिना के वोट मांग रहे हैं। तो ये है कांग्रेस बीजेपी की उपलब्धियां, अपनी उपलब्धियां ना गिना के कांग्रेस की बुराइयां गिना के वोट मांग रहे 2024 में भी। अब सोच लो, इतना बढ़ा दिया टैक्स, कॉमर्शियल गाड़ियों पर टैक्स इतना बढ़ा दिया है कि दिया भी नहीं जाता हम पे। हाँ, और कोरोना काल के मरे हुए हैं हम ड्राइवर। कोई ड्राइवर जो है अमीर तो होता नहीं है, सब गरीब ही होते हैं ना। कोरोना तो एक प्राकृतिक आपदा है, वो तो किसी में भी आ सकती है। तो जब से ही पढ़े हैं हम तो उसकी भी पेनल्टी भर रहे हैं हम तो। जब गाड़ी पास करानी पड़ रही है तो कोरोना काल की जो है ना भरी हुई, उसकी भी पेनल्टी भर रहे हैं हम। अपनी गाड़ी जब पास हो रही है गाड़ियाँ, जब पास हो रही है। हाँ, पेनल्टी भरी है हमने। सर मेरा नाम शिवशंकर प्रसाद है। शिवशंकर प्रसाद जी, क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से 2024 का बिगुल बच चुका है, उसको लेकर क्या कहेंगे, किसकी सरकार आनी चाहिए? सर ऐसे सरकार अगर आने का बोलो तो एनडीए गवर्नमेंट जो है ना, अभी के लिए 2024 के लिए एनडीए गवर्नमेंट ही सही है। एनडीए गवर्नमेंट ही चाहिए? यस सर। लेकिन उधर गठबंधन की तैयारी हो रही है, कहाँ से हैं आप? हम ऐसे तो बिलोंग कर रहे हैं बिहार से। यस सर। बिहार में नीतीश कुमार भी अब की बार गठबंधन की तैयारी कर रहे हैं, कह रहे कि अब की बार तो गठबंधन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। क्या लग रहा है? अगर बिहार का सिचुएशन देखा जाए तो बिहार में जाति प्रथा ज़्यादा है, जो वहाँ का ग्राउंड जीरो का जो है वो जातीयता ज़्यादा है। और जब चुनाव आते हैं ना तो लोग इस चीज़ को, विकास को
भूल जाते हैं एक्चुअली। और वहाँ क्या है, जातीयता में आपस में लोग बट जाते हैं। आप गांव के क्षेत्र में, बिल्कुल देहात एरिया में अगर बिहार में जाएंगे, स्थिति ऐसा है कि विकास के नाम पर चाहे किसी का भी गवर्नमेंट हो, अभी भी बहुत पिछड़ा है। जैसे हमारा गांव जो नवादा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, आप अगर गांव के तरफ जाएंगे तो अभी पानी का ये स्थिति वहाँ है कि पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की तैयारी हो रही है, कह रहे हैं अब की बार तो बीजेपी को हटाना है। तो क्या लग रहा है आपको, बीजेपी सरकार में जब नीतीश कुमार थे गठबंधन में, तब कुछ काम हुए या नहीं हो पाए थे? नहीं, अब जैसे एक हमारे नीतीश जी का बिहार में एक 7 निश्चय योजना लाया है उन्होंने। 7 निश्चय योजना जो है बिहार में, नल जल पे उन्होंने ध्यान दिया कि हर एक पंचायत में, हर एक गांव में जाकर के हम नल से जल पहुंचाएं। लेकिन क्या है, उनका नल का जल जो है अभी भी सिर्फ यानी कि एक खंभा खड़ा कर दिया गया, बोरवेल करके एक खंभा खड़ा कर दिया गया और पैसा बंदरबाट हो गया। फर्स्ट टर्म में उन्होंने दिया, गांव देहात में जाकर के जो वार्ड सदस्य थे, वार्ड मेंबर जो होते हैं, वार्ड मेंबर को इसका जिम्मा दे दिया। अब वार्ड मेंबर क्या किए, उसमें बंदरबाट कर लिए। अब मान लीजिए जहाँ 1 लाख रुपए का ये काम आया है और वहाँ काम होना है, अगर उस ग्राउंड लेवल पे जाएंगे आप तो कम से कम वहाँ खर्चा है 2 लाख रुपए। बार बार जंगल राज की बात आती है, तो जंगल राज आखिरकार दिखता किस सरकार में है? जब गठबंधन बीजेपी के साथ होता है, या फिर आरजेडी जेडीयू का गठबंधन होता है, या फिर कोई अलग सरकार बनती है, तो किस में वो जंगल राज आता है? नहीं, जंगल राज जो है एक्चुअली जो लालू जी का शासन था, लालू जी के शासन में सर बहुत ज़्यादा हुआ। जब से नीतीश जी का शासन आया है, अब बदलाव आया है। हालांकि तेजस्वी जी भी जो आए हैं, तो वास्तविकता अभी में तेजस्वी जी अब लालू जी के राह पे नहीं चलना चाह रहे हैं। जो पीछे बीत गया उसको वो भी बुलाना चाहते हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा कभी कभी उनका भी जो वक्तव्य है ना तेजस्वी जी का, वो वक्तव्य ऐसा होता है कि कभी कभी वो भी फिर अपना यानी कि अभी वाला जो लाइन है उसको पीछे लालू जी वाला लाइन पकड़ के चलना चालू करके चलते नजर आ रहे हैं। मतलब अभी भी कभी कह देते हैं कि जब मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा तब मैं जॉब दे पाऊंगा, अभी तो उप मुख्यमंत्री हूँ, इस तरीके की बयानबाजी करते रहते हैं। तो क्या लग रहा है अभी 2024 पर किस तरीके से देखते हैं? नरेंद्र मोदी या फिर कोई और बदलाव चाहते हैं, या फिर रिपीट सरकार चाहते हैं? नहीं सर, हम तो रिपीट सरकार चाहते हैं। अभी रिपीट सरकार चाहते हैं। तो ये जो गठबंधन हो रहा है, कांग्रेस की बात आ रही है, आम आदमी पार्टी की बात आ रही है, क्या लग रहा है आपको, कुछ हो पाएगा? सर आम आदमी पार्टी अभी ठीक है, यहाँ से पंजाब चले गए, ये जहाँ भी जाते हैं सिर्फ कांग्रेस का ही घाटा है। अच्छा, इसमें बीजेपी का कोई घाटा नहीं है। और रह गई बिहार की बात, तो दोनों जहाँ है ना, हाँ, जब दोनों ये भी नीतीश जी जो महागठबंधन कर रहे हैं, तो इस बार टफ लड़ाई दोनों में होने जा रहा है। ये निश्चित है कि टफ लड़ाई। कांग्रेस कह रही है ट्रेलर दिखा दिया कर्नाटक में, अब जो है 2024 की बारी है, क्या लग रहा है आपको, ऐसा हो पाएगा? ये स्टेट और जो है ना, ये यानी कि केंद्र का जो है, इसमें दोनों में अलग राजनीति हो जाता है सर। हम लोग भी गांव से आते हैं, गांव में हम भी यानी कि अगर हमें आप पूछेंगे तो अभी बीजेपी का कोई चेहरा नहीं है। 2025 में जब हमारा चुनाव आएगा तो हम ही आपको कहेंगे कि बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री का चेहरा अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है मुझे, तो हम ही नीतीश जी के तरफ चले जाएंगे। आप ही चले जाएंगे मतलब? हाँ, मतलब लेकिन चेहरा देख के, अगर बीजेपी का चेहरा वहाँ पर अगर देखे तो क्या लगता है आपको? अभी विश्वास नहीं है। अच्छा, अभी विश्वास नहीं। चलो 2024 पर बात करेंगे, उसमें अभी टाइम है थोड़ा। तो क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से बातचीत अभी 2024 को लेकर हो रही है, अलग अलग पार्टियां, गठबंधन, राहुल गांधी अमेरिका जाकर बात कर रहे हैं, कह रहे कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो डूबी पड़ी है, तमाम ऐसी बातें करते नजर आ रहे हैं दूसरे देश में जाकर, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो जो कहना चाह रहे हैं वो जो कहते रहे, लेकिन आम पब्लिक सर अभी आम पब्लिक नहीं, वो अभी नहीं देखना चाह रहा है।